नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो नीचे देखे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ उसको देख करके आप जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियोस में कवर किए जाते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, आपके एग्जाम के लिए जो कि बेहद ज़रूरी है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपने। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार के तहत कितनी नगद राशि जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, तो देखिए खेल के क्षेत्र में जो है वर्ष 1992 से ये स्टार्ट हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें दिया तो जाता है जो कैश प्राइस है ये है 25 लाख रुपए। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और अभी लास्ट ईयर 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। अब जो है इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, जो हॉकी के प्लेयर थे ध्यानचंद जी, तो उनके नाम पर पे इसका अब नाम जो है कर दिया गया है। ठीक, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुखूर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी। ठीक है, इंडिया की पहली जो है ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी उसको सेटअप किया जाएगा स्टेट ऑफ उड़ीसा में। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कार आप ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक शीशा लगा होता है ना पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं जो है कॉन्वेक्स मिरर। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण हुआ करता था। ठीक है, तो निष्क एक प्रकार का आभूषण था जिसको कि गले में पहनते थे। इनमें से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा अथर्ववेद। सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, काला नमक निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वेराइटीज हैं हमारी चावल की। ठीक है, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में अभी लास्ट ईयर किस जो है डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था, जरा इसको कमेंट करके बताइए। तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव इसमें से किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी इनका लाहौर का सेशन हुआ था 1940 का। ठीक है, इसमें जो है एक सेपरेट जो देश है पाकिस्तान के रूप में फॉर्मेशन की मांग जो है इसका रिजोल्यूशन इनके द्वारा पास किया गया। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिस्ट है हमारे अमर्त्य सेन जी। ठीक है, इनकी पुस्तक है अमर्त्य सेन, डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है इस संस्थान के द्वारा इन्होंने जो है भारतीय मृदा को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो जो भारतीय सॉइल है उसको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की गंगा ग्राम योजना का शुभारंभ निम्न में से किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे शुरू किया गया था वर्ष 2017 में। विद्युत मंत्रालय की सौभाग्य योजना जो है इसको कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो सौभाग्य स्कीम जो है इसको भी शुरू किया गया था 2017 में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मेक इन इंडिया जो स्कीम है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरू की गई थी हमारा 25 सितंबर 2014 में। जुलाई से अगस्त माह के दौरान बोनालू त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो बोनालू फेस्टिवल को मनाते हैं तेलंगाना में। एक स्कीम जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है इसको शुरू की गई थी,
तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान निधि जो है कहाँ से शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ICAR के बारे में अभी हमने ऊपर देखा, जो मृदा को डिवाइड करने वाला क्वेश्चन था। तो उसी क्रम में देखिए कि अभी हाल ही में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ICAR का किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इनका नाम है हिमांशु पाठक। अक्टूबर 2022 में इंटरपोल यानी कि जो एक हमारा विश्व की जो लगभग सभी देशों की पुलिसों को मिला करके एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरपोल इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसकी जनरल असेंबली की 90वीं बैठक जो है किस देश में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो इनका जो एनुअल मीटिंग होता है जनरल असेंबली 90th मीटिंग होगी इंडिया में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल में जो भारत की तरफ से पुलिस फोर्स जो इसमें प्रतिनिधित्व करती है भारत का, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI करती है, ठीक। मई 2022 में चक्रवाती तूफान जिसका नाम है अगाथा, ठीक है। तो इसने किस देश को प्रभावित किया, ठीक। तो अगाथा जो ये आया हमारा साइक्लोन, इसने अफेक्ट किया है इसको मैक्सिको को। हाल ही में हॉलीवुड की किस अभिनेत्री ने MTV मूवी एंड टेलीविजन अवार्ड्स में जनरेशन अवार्ड जो है इसको जीता है, ठीक है। तो जनरेशन अवार्ड मिला है यहाँ पे जेनिफर लोपेज को, ठीक है। ये फेमस जो है हॉलीवुड अभिनेत्री और सिंगर हैं। 30 जून 2022 को बोंग मार्कोस इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नाम ध्यान से देख लीजिए, ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक पैराग्राफ है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं उसके आंसर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आप भी अपने आप से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को किस वर्ष तक 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन एमिशन है इंडिया की जो GDP के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको रिड्यूस करना है 45% 2030 वर्ष तक, ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य स्वीकृत किया है, ठीक है। तो जो शुगर प्रोडक्शन का हमारा ईयर है 2022-23, इसमें जो प्रति रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का जो रेट यहाँ पे तय किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये है 305 रुपए प्रति क्विंटल। 3 अगस्त 2022 को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। तो ये बताना है कि सतर्कता आयुक्त यानी कि जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो 2 कंडीशन होती है, या तो 4 वर्ष का कार्यकाल होगा या फिर 65 साल की जब तक उम्र नहीं हो जाती है ना, तब तक इनका कार्यकाल है, ठीक। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। इन दोनों के नाम जो है ध्यान से याद रख लीजिएगा, अपॉइंटमेंट इनकी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2021 के लिए संस्थान का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है भारत भारती डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया है, ठीक है। तो इस पुरस्कार में कितनी नगद जो राशि है ये प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये जो है अमाउंट ये होता है 8 लाख रुपए, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को दिया गया है भारत भारती अवार्ड। हाल ही में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए बर्मिंघम में, तो इसमें भारतीय एथलीट तुलिका मान ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पदक जीते गए हैं कुल कॉमनवेल्थ गेम्स में, सिल्वर गोल्ड और ब्रॉन्ज जितने भी है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें फिलहाल इस क्वेश्चन में जूडो जो है इन्होंने जूडो के खेल में जीता है सिल्वर मेडल। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। भारतीय वायुसेना पहली बार किस देश की वायुसेना के द्विवार्षिक
पिच ब्लैक 2022 अभ्यास में भाग लेगी। ठीक है, तो देखिए इंडियन एयरफोर्स पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है, जो द्विवर्षीय होने वाली एक्सरसाइज है पिच ब्लैक। ठीक है, तो ये इसमें सम्मिलित है ऑस्ट्रेलिया की जो ये है ना एयरफोर्स। ये कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिए कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि कृषि अवसंरचना कोष जो है इसको बनाया गया वर्ष 2020 में। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि जो फसल की कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और फार्मिंग एसेट्स हैं, इन सब के जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस फंड को जो है बनाया गया था। और इसकी जो अवधि है तो 2020 से लेकर 2029 तक के लिए है, इसको भी ध्यान रखना है। कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया। और अभी रिसेंट में जो डेटा आया है कि 2022 तक जो है कौन सा राज्य इस कोष जो ये फंड बनाया गया है तो इसको यूज करने में पहला रैंक रहा, तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक, देश में पहली बार ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज है ना, ये ओला, उबर, ये सब जो कैब सर्विसेज हैं, तो कुछ उसी प्रकार से एक जो है राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली टैक्सी सर्विसेज ये शुरू की जाएगी केरल में। हाल ही में मनीषा रुपेटा किस देश में पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है। ठीक है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट होती है, तो पहली हिंदू महिला बनने वाली जो है, इनका नाम ध्यान से इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के बारे में स्पेशली जो पाकिस्तान से संबंधित न्यूज है जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये बनी है पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 ईयर प्लान के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसी क्रम में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो एनडीसी के जो सचिव हैं वो कौन होते थे। ठीक है, तो जो योजना आयोग के सचिव होते थे है ना, वही होते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम। किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रिक सेल होता है तो उसमें 2 हमारे टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है ना, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, डाई मैग्नेटिक की बात हो रही है, तो डाई मैग्नेटिक वे है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आने पे ये रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट होने की बजाय है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारा जो ये तत्व है बिस्मथ, ठीक, ये होता है प्रतिचुंबकीय। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1905 में कहाँ से की गई। ठीक है, तो बंगाल का जो विभाजन की घटना है जो है उसी के बाद यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कलकत्ता से ही होती है। ऑप्शन जो है बी को चुनेंगे हम। नाइट्रोजन की खोज इसमें से किसने की थी। ठीक है, तो ये है डैनियल रदरफोर्ड। ठीक है, ये स्कॉटिश फिजिशियन थे, 1772 में जो है इन्होंने नाइट्रोजन की खोज की। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो सोडा वगैरह आपने देखा होगा, लोग जो है ड्रिंक्स वगैरह में पीते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आप पटाखे देखते हैं उसमें अलग अलग रंगों को लाने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो है इनको हम यूज करते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए ही जो गलत दिया हुआ है। नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को होता है, 27 फरवरी इसमें लिखा है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में सी गलत दिया हुआ है ना। विश्व गौरैया दिवस यानी कि जो गौरैया पक्षी होता है उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए डे को ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 20 मार्च को। ठीक है, इसमें 18 लिखा था, इस वजह से गलत था ये। अब इस वाले में देखिए कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे 4 अप्रैल लिखा है, ये गलत है, ये 5 अप्रैल को मनाते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR, उसके अंतर्गत एक संस्थान है जो कि कर्नाटक के अंदर मैसूर में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बार्क, तो ये है आपका ट्रॉम्बे में।
घंटा धातु किससे बनी होती है, ठीक है। तो जैसे कि मंदिरों में आपने जो ये बड़े बड़े घंटे देखे होंगे, बेल, है ना, तो ये बने होते हैं जो है 4:1 के अनुपात में कॉपर और टिन से, ठीक। तो ये दोनों सिंबल सी ऑप्शन में मिलेंगे आपको, इसको चुनेंगे हम। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो जैसे देखेंगे प्रिंटिंग मशीन एक तरीके से सबसे पहले जो समझ लीजिए कि इन्वेंट की गई, तो इनका नाम था जे गुटेनबर्ग, फुल फॉर्म था इसका जोहानेस गुटेनबर्ग, ठीक है। ये बेसिकली जो है यहाँ से संबंधित थे आपका फ्रांस से, ठीक। तो 1450 एडी के आसपास में इन्होंने जो है प्रिंटिंग मशीन बनाई जो कि कॉमर्शियली यूज कर सकते थे उसको, है ना। तो जिसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो इनका नाम इससे एसोसिएटेड है, ध्यान दीजिएगा, है ना, जोहानेस गुटेनबर्ग, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।